एक बार यशोदा मैया की सभी जो दासियां थी वे अपने घर के अलग अलग कामों में लगे हुए थे। तब यशोदा मैया निज अपने हाथों से ही दही मथ रही थी। भगवान कन्हैया जी पलने में सो रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान उसी समय उनको बहुत जोर से भूख लगती है तो पलने में ही उठ जाते हैं और रोने लगते हैं। माँ मुझे माखन दे, इस प्रकार भगवान कहने लगते हैं। यशोदा मैया कहती है अरे रुक जा, कुछ देर रुक जा, मैं अपना कार्य कर लूं, उसके बाद तुझे माखन अवश्य दूंगी। श्री कृष्ण भगवान सोचते हैं कहाँ मैं त्रिलोकीनाथ यहाँ आकर इसे अपनी लीला दिखा रहा हूं और इसे तो कोई मेरी परवाह ही नहीं है, इसे भगवान सोचते हैं। तब यशोदा मैया उनके रोने की आवाज सुनकर उठकर आती है। भगवान को बड़े ही प्रेम से अपने गोद में बिठाकर माखन खिलाने लगती है कि आजा मैं तुझे भोजन देती हूँ। भगवान कहते हैं कि नहीं, अब माखन लेगी मेरी बलाए, अब मुझे नहीं खाना, तूने पहले क्यों नहीं दिया, ऐसे भगवान कहने लगे। फिर भगवान को समझाया मैया ने, भगवान भी बड़े प्रेम से भोजन करने लगे। तभी माता जी को याद आता है कि मैं तो चूल्हे पर दूध रखकर आई हूँ, उफन जाएगा। आप भी अपने बच्चों को खिलाने में या किसी कार्य में भूल जाते हो, गैस पे रखा है दूध, चाहे उसका कुछ भी हो। अब माता जी को अचानक याद आता है तो जो भगवान यशोदा मैया की गोदी में बैठे हुए थे उन्हें उठाकर भगवान को नीचे बिठा देती है और यशोदा मैया दूध देखने के लिए चले जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण जी मन में विचार करते हैं, अरे देखो कहाँ तो मेरा दर्शन प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं और एक इस यशोदा को देखो, मैं अपनी लीला दिखाने आया हूँ और मुझे ये एक कटोरी दूध के लिए यहाँ बिठा के चले गई है, कैसी माँ है। ऐसा सोच के भगवान एक लठ उठाते हैं, ग्वालों के घर में तो लठ होता ही है। लठ उठाया, वहां जितनी भी दूध की मटकियां भरी पड़ी थी सबको फोड़ दिया, सारे घर में दूध दही भर गया। अब भगवान श्री कृष्ण जी ने वहां रखी हुई एक माखन की मटकी उठाई और अपने मित्रों में जाकर विराजमान हो गए। अपने मित्रों को वह माखन बांट बांट कर खा रहे हैं। वृंदावन में अनेकानेक बंदर हैं, उन बंदर को वह माखन बांट बांट कर खा रहे हैं भगवान। अब माँ ने देखा आकर, अरे चारों ओर दही, बहुत क्रोधित हुई उस समय माँ कि अब मैं कन्हैया तुझे छोड़ूंगी नहीं। एक बेंत ले लेती है, हम स्कूल कभी लेट जाते थे ना तो एक स्केल रखते थे मैडम, ऐसे पढ़ाई के चक्कर में तो हमने मार खाई नहीं, लेकिन कभी मित्रों की वजह से देर हो जाती थी जाने में तो फिर स्केल पढ़ती थी। ऐसी साटी लेकर माता जी कन्हैया को ढूंढने निकलती हैं। जैसे ही माँ आंगन में जाती है देखती है अरे मेरा बालक वहां बैठा है, बहुत क्रोध करते हुए माता उनके पीछे पीछे भागती है। अब कन्हैया भी डर कर भागने लगे कि अब तो मेरी खैर नहीं है, मैंने जो दूध दही इतना गिराया है घर में अब उस मार पड़ने वाली है। अब भगवान आगे आगे भाग रहे हैं और यशोदा मैया पीछे पीछे भागते हैं। अरे जिन्हें भगवान शंकर और ब्रह्मा जी भी नहीं पकड़ सकते, जिन्हें ज्ञानी जन अपनी बुद्धि से नहीं पकड़ सकते, उनके पीछे माँ यशोदा भाग रही है, कैसे पकड़ेगी। ऐसा लग रहा है कि बिजली चमक रही है और मेघ घटा उसके पीछे पीछे दौड़ रही है। भगवान आगे आगे और यशोदा मैया पीछे पीछे। अब मैया तो थक गई, पसीना पसीना हो गई तो एक जगह बैठ गई। भगवान ने सोचा बालक बन के आए हैं तो थोड़ी लीला कर ही लेते हैं। भगवान एक जगह खड़े हो जाते हैं और मैया जाकर उनको पकड़ लेती हैं। अब सभी गोपी ग्वालों से कहती है यशोदा मैया, अरे आओ, आज देख लो तुम बहुत चुगली करते थे कि मेरा कन्हैया चोरी करता है, आज मैं इसे दंड दूंगी। तब गोपी ग्वाले ने कहने लगी, अच्छा मैया, हम जब इतने दिनों से चुगली कर रही थी, इतनी शिकायत कर रही थी, तब तुम्हें समझ नहीं आई। आज तुम्हारा खुद का नुकसान हुआ है तब तुम समझ रही हो। यशोदा मैया वहीं कहीं पड़ी थी, एक रस्सी उसे उठाती है
और कहती है कि अब मैं इस कन्हैया को इस उखल से बांधूंगी। आपके घर जो धान कुटने का होता है, इससे पहले बड़े बड़े रहते थे। बांधने लगी मैया, तो भगवान त्रिलोकीनाथ को कौन बांध सकता है। भगवान की माया से वह जो रस्सी थी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। यशोदा मैया को और क्रोध आया। उन्होंने गोपियों से कहा, अरे गोपियों जाओ रस्सी लेकर के आओ, मैं इसे बांधूंगी। प्रसन्न होकर सभी गोपियां जो है रस्सी लेकर आती है कि आज आनंद आएगा, क्योंकि कभी हमारी सुनती ही नहीं थी और हमें भी जो क्रोध है इस कन्हैया के ऊपर, आज बदला लेने का दिन आया है। तो सभी जाकर रस्सी लेकर आ जाते हैं। भगवान को उखल से बांध देती है यशोदा मैया। सभी गोपियों को सौगंध दे देती है। गोपियों, यदि किसी ने भी इस कन्हैया को खोला ना, तो उसे गौ रस की सौगंध है। देखो, दूध की सौगंध है गौ माता। और आजकल गैया मैया कितना दुख पाती है और हम उनकी कोई सुध ले नहीं रहे, ना कोई सरकार सुध ले रही है। अब गौ रस की जब सौगंध दे दी तो कौन खोलेगा कन्हैया को। थोड़ा समय बीता, किसी ग्वाले ने जा करके भगवान बलदाऊ जी से कहा कि अरे ओ बलदाऊ जी, हाँ आज तो कन्हैया को बांध दिया है मैया ने। बलदाऊ जी रोते रोते माता के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे मैया, तूने इस कन्हैया को क्यों बांध रखा है। अरे ये तो अपनी लीला दिखाने के लिए यहाँ अवतार लेकर आया है और तूने यहाँ जिद करके इसे बांध दिया है, ये तेरे लिए ठीक नहीं है। अरे वो कहाँ तुझे लीला दिखाने आया है मैया, तो उसको खोल दे, वो तो छोटा सा बालक है ना माता। अब मैया क्रोध करके कहती है, अरे तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। तू चले जाओ वरना तुझे भी उसी के साथ बांध दूंगी। अब बलराम जी ने ऐसा सुना तो कन्हैया के पास गया। अरे कन्हैया, तुम्हारी लीला तुम जानो, तुमने ही बंधाया है तो कोई कारण होगा। ऐसा कह के बलराम जी वहां से चले गए। अब गोपियों की तरफ रोते हुए भगवान देख रहे हैं। गोपियों को पछतावा हो रहा है कि हमने कहाँ चुगली कर दी, देखो कन्हैया को आज बांध दिया है मैया ने। लेकिन गौ माता के दूध की सौगंध दी है तो कोई गोपी उनको खोलती नहीं है, सब अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण विचार कर रहे हैं कि जिस कारण मैंने स्वयं को बंधाया है उसे पूरा करना चाहिए। आप सब जानते हैं कि कुबेर जी के जो पुत्र है मणिग्रीव और नल कुबेर, ये भगवान शिव जी के भी भक्त हैं। पहले के जन्मों में इन्हें श्राप लगा था नारद जी का, और इन्होंने किसी ऋषि का अपराध कर दिया था। देखिए, जब घमंड आता है ना तो मनुष्य अपने से बड़ों का भी अपमान कर देता है, किसी के अनादर कर देता है। इस प्रकार का कार्य नल कुबेर और मणिग्रीव ने पूर्व जन्म में किया था। तब इन्हें श्राप मिला था कि जाओ तुम जाकर धरती लोक पर वृक्ष बन जाओ, यमला अर्जुन बन जाओ, आंवले के वृक्ष बन जाओ। नारद जी ने श्राप दिया था। अब ये आते हैं और भगवान श्री कृष्ण जी के वहां पर आंगन में वृक्ष बन जाते हैं। तो कन्हैया ने सोचा कि चलो इनका उद्धार कर देते हैं। अब कन्हैया जिस उखल से बंधे हैं उस उखल को लुढ़काते लुढ़काते ले जाते हैं, और जो वृक्ष है दोनों आंवला के यमला अर्जुन के जो वृक्ष है, जो कुबेर के दोनों पुत्र है जो वहां पर वृक्ष के रूप में अपना श्राप भोग रहे हैं। तो ध्यान रखना, मनुष्य जब अपराध करता है ना तो उसे वृक्ष भी बनना पड़ सकता है। आप कुछ लोग कहते हैं ना क्या होगा पाप करेंगे तो, वृक्ष बन करके एक ही जगह रहोगे, कहीं भाग नहीं सकोगे। जब तेज बरसात होगी, तेज ठंड पड़ेगी, इतनी गर्मी कैसे सहन करोगे, इसलिए पाप से हमेशा बचना चाहिए। श्री कृष्ण जी उन दोनों वृक्षों के बीच में वह उखल फंसाते हैं और एक जोर से झटका मारते हैं, जिससे दोनों ही वृक्ष टूटकर गिर पड़ते हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। दोनों वृक्षों में से 2 दिव्य पुरुष प्रकट होते हैं। भगवान से कहते हैं, प्रभु आपका धन्यवाद है जो आपने हमारा उद्धार किया। ऐसे कह के वे चले जाते हैं। और दौड़ करके मैया यशोदा, नंद जी दौड़ करके गोप ग्वाल वहां आते हैं और देखते हैं, अरे बिना आंधी तूफान आए इतने बड़े बड़े वृक्ष कैसे गिर पड़े। मैया ने कन्हैया को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। किसी ने कहा, अरे मैया ये वृक्ष ऐसे ही नहीं गिरे हैं, अरे तुम्हारे कन्हैया ने ही इन वृक्षों को गिराया है।
तब सभी हंसने लगे और कहने लगे, अरे क्या इतना छोटा सा बालक इतने बड़े वृक्षों को गिरा सकता है। तब नंद जी कहते हैं कि बार बार परमात्मा ही हमारे बालक की रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार भगवान अपने आप को अपने भक्तों के उद्धार के लिए भी बंधवा लेते हैं। यह भागवत की कथा है। उखल बंधन नाम से इस कथा को जाना जाता है।